आप लोग अखबार नहीं देख पाते, समय से टीवी नहीं देख पाते। बताते तो हैं कि ये जब हरामखोर जिनको हम बत्ती का बिल देते हैं वो साले जब हमको बत्ती नहीं दे पाते हैं टाइम से, तो हम क्या देख पाएंगे। टीवी शोपीस बन जाती है जो आप लोगों के बच्चे घर में लाते हैं और शौक में लगाते हैं। कहो 4 दिन न चले, कहो 1 महीना न चले, पता चले 11,000 लाइन गिर गई और उसको बनने में साल भर लगेगा। लेकिन तुम्हारे बिल में कोई कमी नहीं, वो उतना ही देना पड़ेगा। और अगर महीने में टाइम से नहीं जमा किया तो प्लांटी पर प्लांटी, ब्याज त्याज, पता नहीं क्या क्या वो साले लगा करके उसको रख लेते हैं। अब वो नहीं दोगे तो आपके खिलाफ नोटिस करेंगे, फिर मुकदमे की धमकी देंगे आपको। उसमें भी छूट का कोई मौका भी दे देंगे कि हम छूट दे रहे हैं, इतना नहीं इतना जमा कर दीजिए। हम इन सब चीजों के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि अभी तक भ्रष्ट और मक्कार अधिकारियों के हाथों आप सभी बिकते चले आए हो। आपको हाँ करना पड़ेगा हमारी बात पर। सही बात है। आप बिकते चले आए। ग्राम प्रधान ने कहा कि हम आवास दे रहे हैं, सेक्रेटरी ने कहा हम आवास दे रहे हैं, लेकिन 25,000 रुपया देना पड़ेगा। 5,000 दो तो सूची में नाम सबमिट करी और 20,000 पहली किस्त हम दिखाओ। ठीक, अब ये बताओ वो क्या प्रधान अपनी जेब से दे रहा है और या फिर वो सेक्रेटरी अपनी जेब से दे रहा है। सरकार ने दिया है, सीधे आपको मिलना चाहिए, लेकिन बीच में बैठे मक्कारों की वजह से उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निचले स्तर पर हम देखें तो हमारे विकलांग साथी अगर 100 यहाँ पर खड़े कर दिए जाएं तो उनमें से 50 यही बोलेंगे कि हमको अभी तक सर्टिफिकेट ही हमारा सीमो के यहाँ से नहीं बनाया गया और हमको 100 बार दौड़ाया गया। फलाने दलाल ने 100 रुपया ले लिए, ढिकाने ने 500 ले लिए, लेकिन उनका सर्टिफिकेट नहीं बना। और बनाया गया तो अगर 90% के वो है तो 40% का बना करके और ऑफिस के बाहर निकाल दिया जाता है। हमारा हक है, हमारे अधिकार हैं, ये इन्हीं को छीना जा रहा है। बस इसी को जगाने के ही तो प्रयास कर रहे हैं हम। राज्य कोई चीज खरीदते हैं, कृषि यंत्र खरीदते हैं या फिर हम कोई दवाएं खरीदते हैं कीटनाशक खेतों में डालने वाली, अगर उनको हम किसी सूरत में लोन कराते हैं तो सरकार अपने चार्ज लेती है। उसके बीच में बैठे घूसखोर, मक्कार और बेशर्म टाइप के अधिकारी आपका और किसी न किसी तरीके से खून चूसने का कार्य करते हैं। आज हम दुकान पर 100 ग्राम हल्दी या 100 ग्राम या 1 किलो चीनी भी खरीदने जाते हैं। चीनी का जो आज का भाव है वर्तमान समय में, उस पे सरकार का 10 से 15 रुपए टैक्स है। आप 1 किलो चीनी लीजिए तो आप ये जान लीजिए कि इसमें 10 से 15 रुपए हमारा सीधे सरकार के पास जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी और खाद्य वस्तुओं पर सबसे ज्यादा जीएसटी बढ़ा दी। आप 5 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर अगर खरीद रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपए सरकार का जा रहा है। बाकी एजेंसी मालिक का, मैन्युफैक्चरिंग वाले का, या जहां जहां से वो जिस तरह से आपके पास आया है, बीच में सरकार का 1.5 लाख कहां से हो रहा है। हमारी यही लड़ाइयां हैं, हमारी और कोई लड़ाई नहीं है। किसान है, सरकार ने अगर उसको सुविधाएं दी हैं तो बीच में बैठे भ्रष्ट हरामखोर अधिकारी उनको काहे दबाते हैं, उन योजनाओं का निष्पक्ष लाभ क्यों नहीं देते हैं। आज दूर न जाकर हम ग्राम पंचायत की अगर बात करें, हमारी आदत है हम राष्ट्रीय मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच में जो आप लोग बैठे हैं, आप लोग हम नहीं कहते आप संगठन में सदस्यता लीजिए तब संगठित होइए। हम तो कहते हैं एक साथ 50 लोग, 25 लोग, 40 लोग एक साथ हो जाइए।
किसी अधिकारी की औकात नहीं वो आपकी बात न सुने, किसी कर्मचारी की औकात नहीं कि वो घर पर आकर के आपकी समस्या को लिखकर न ले जाए। आप बुला नहीं पाते हैं, आप खुद दौड़ करके जाते हैं और वो एसी में बैठे रहते हैं। बाहर से दूर से आपकी एप्लीकेशन ले ली और कहा हाँ ठीक है हम देख लेंगे। ऐसी एप्लीकेशन आप हजारों दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हुई तो वो घोलमोल पूर्वक निष्पक्ष और स्पष्ट कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे अधिकारियों को संगठित होकर अपने साथ बुला करके और जमीन पर बैठा करके अपनी समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए आप सभी को हम जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। संगठित होइए। एक चीज और बहुत आप लोगों ने देखी होगी, आप बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है हमसे भी ज्यादा बहुत कुछ जानते हैं। किसी अधिकारी के ऑफिस पर अगर 20 लोग चले जाओगे तो ये उम्मीद कर सकते हो कि हमारा काम साल 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन अगर अकेले जाते हो तो उम्मीद न करना कि अधिकारी आपका कार्य करेगा। हम केवल यही बताने के लिए आए हैं कि आप लोग संगठित होइए, और हमारे साथ अगर संगठित होना चाहते हैं तो बहुत सुंदर, वेरी गुड। संगठन में सदस्यता लीजिए और सदस्यता लेकर हमारे साथ में आइए। आपकी कोई समस्याएं हैं तो वो लिखित रूप में हमको दीजिए, नहीं लिखित में दे पाते हैं तो हमें फोन करके नोट कराइए। समस्त अधिकारी को मिलेंगे, उससे आपकी समस्या को रखेंगे और उसको दूर कराने का कार्य करेंगे। संगठन में शामिल होने के बाद में आपका कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा हो, बगैर पैसे के होता है। संगठन में कोई पैसे का खेल नहीं होता है। हम आपको एक बार में संगठन में सदस्यता दिलाते हैं 1 साल के लिए, और उसका हम आपसे 21 रुपया लेते हैं। इसके बाद संगठन आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेता है। चाहे जितना बड़ा आपका कार्य हो या चाहे जितना छोटा कार्य हो, बस नियम अनुसार होना चाहिए। अगर आप संगठन से कहेंगे कि फलाने के घर के सामने चक्रोट है, उसमें एक दीवार बना ले, हमारी भैंसी बन जाएंगी, तो संगठन नहीं करा पाएगा। अगर आप संगठन से कहेंगे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। बता दें, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम गलत के खिलाफ हैं। और खासकर जो लोग किसानों का शोषण करते हैं, सरकार द्वारा दी जाने वाली, किसानों को मिलने वाली योजनाओं में घपलेबाजी करते हैं, जो अधिकारी किसानों की समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें लथाड़ने और उन्हें भगाने का कार्य करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हमारा नाम पुनीत मिश्रा है और भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को आप सभी के पास जब भी समय मिलता है, रात में दिन में आकर के निर्वहन करने का प्रयास करते हैं और आपको जगाने का प्रयास करते हैं कि अब जागिए, अब जागने का समय है। क्योंकि आप देख रहे हैं मूलभूत सुविधाएं जो आपको सरकार द्वारा मिलनी चाहिए थी, जैसा अभी आपने बताया कि लाइट सुबह आई थी और उसके बाद नहीं आई। क्यों नहीं आई? हम बिल देते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार के अधिकारियों से जब हम बात करते हैं या हम पूछते हैं कि विद्युत क्यों नहीं आई, आप विद्युत के जिम्मेदार हैं, तो वो कहते हैं कि आ जाएगी या हम देख लेंगे। वो सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं। और अगर आप ज्यादा देर उनसे पूछोगे
तो किस तरह से फिर आपके साथ में वो बर्ताव करेंगे ये आप सभी जानते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हमारी सोच और हमारी बात, हमारी मांग सिर्फ यहां तक है, या भाई भाई के खेत बंटवारे का मामला संगठन नहीं करा पाएगा। अन्य आपके जितने भी कार्य हैं संगठन ही नहीं, हम स्वयं आपसे वादा करते हैं, प्यार से लड़ झगड़ करके अधिकारी को दबाकर जिस तरह से बन पाएगा आपकी आवाज को उठा करके आपके सारे कार्य को कराने की जिम्मेदारी संगठन लेता है। बशर्ते आपके गांव की समस्या है, आप अगर सारे लोग संगठित हैं तो अधिकारी को इत्तिला करते हैं और उसके बाद उसको समय देते हैं कि आप इसको ईमानदारी पूर्वक कर दीजिए, ये किसान का मामला है। अगर वो अधिकारी नहीं करता है तो फिर नोटिस के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि इतने दिन में कर दीजिए, नहीं तो फला जगह पर धरने पर ही बैठेंगे, और जब कर दोगे तभी धरना खत्म करेंगे। तो किसी न किसी सूरत में आप सबके सहयोग से, आप सबकी उपस्थिति में किसान भाइयों के सारे कार्य कराने का बीड़ा उठाया है संगठन ने, और मैं जनपद हरदोई की जिम्मेदारी आप सभी के बीच में रहकर निभा रहा हूं और बहुत ईमानदारी पूर्वक निभा रहा हूं। अभी तक किसी क्षेत्र से जनपद के कहीं पर कोई उंगली नहीं उठी है किसान की, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक संगठन में रहकर आप लोगों की जिम्मेदारियों को उठाऊं तब तक कोई उंगली न उठे। निष्पक्षता और ईमानदारी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उस तरह से हम भी उतने ही साफ और निर्मल रहें। झरुया मुद्दे को लेकर अभी धरना प्रदर्शन हुआ। इसके पहले अटरा में कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जगह जगह कई जगह पर धरना प्रदर्शन बराबर किए जा रहे हैं, महापंचायत बराबर की जा रही है। केवल आप सभी की समस्याओं को दूर कराने के लिए